अस्सलामुअलैकुम DSSS TGT PYQ सीरीज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हम गुज़िश्ता सालों के अहम सवालात और उनके दुरुस्त जवाबात पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये सवालात इम्तिहान की तैयारी के लिए निहायत अहम हैं। सवाल नंबर 1 है, प्राकृत के मायने क्या हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं महज़ब, संजीदा, गैर महज़ब, बाशऊर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी बाशऊर। प्राकृत के मायने क्या हैं? बाशऊर के। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, अमीर खुसरो की वफ़ात कब हुई? तो ये हिजरी में है। ऑप्शन 1 है 725 हिजरी, ऑप्शन 2 है 625 हिजरी, ऑप्शन 3 है 728 हिजरी, ऑप्शन 4 है 770 हिजरी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी 728 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई। अगला सवाल है, रेख्ता की ज़बान को कहा जाता है आलीशान को, गिरी पड़ी को, तरक्की याफ्ता को या तरक्की पजीर को? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा गिरी पड़ी को। अगला सवाल है, कमला की ज़बान का लफ्ज़ है तुर्की का, फ़ारसी का, अंग्रेज़ी का, इतालवी का? सवाल नंबर 4 है, इसका दुरुस्त जवाब होगा तुर्की का। सवाल नंबर 5 है, शौलाए इश्क मसनवी का खालिक कौन है? सौदा, ज़ौक़, मीर या गालिब? तो शौलाए इश्क की जितनी ज़्यादातर मसनवियाँ हैं वो हैं मीर तकी मीर की। 3 मसनवियाँ हैं, ज़ैर इश्क, बहार इश्क और फ़रेब इश्क। ये किसकी हैं? शौक़ लखनवी की हैं। और बाकी किसकी हैं? इश्क वाली मसनवियाँ वो मीर तकी मीर की हैं। सवाल नंबर 6 है, दरियाए लताफ़त के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन है इसके इंशाउल्लाह खान, मजहर जाने जाना, ज़ाफ़र स्टिली, मीर सोज़। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। दरियाए लताफ़त क्या है? उर्दू क़वाइद की किताब है जो जिसको लिखने वाले हैं इंशाउल्लाह खान इंशा। सवाल नंबर 7 है, फ़ैल की वो कौन सी किस्म है जिसमें काम का असर फ़ाइल से होकर मफ़ूल तक पहुँचता है? इसके ऑप्शन है फ़ैल लाज़िम, फ़ैल मुतादी, फ़ैल नाक़िस, फ़ैल मफ़ूल। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी फ़ैल मुतादी। सवाल नंबर 8 है, मीर अमन दहलवी की तसनीफ़ कौन सी हैं? तो मीर अमन की दहलवी की तसनीफ़ कौन सी है? बागो बहार है। सवाल नंबर 9 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक किस मिट्टी से उर्दू का पुतला बना है? तो इसका ऑप्शंस है बुंदेली, पाली, ब्रिजभाषा, पंजाबी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ब्रिजभाषा। सवाल नंबर 10 है, मकरनियों का मौजिद कौन है? ऑप्शंस हैं वली है, मिर्ज़ा बैदल है, शेख सादी है, अमीर खुसरो है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा अमीर खुसरो को मकरनियों का मौजिद कहा जाता है। सवाल नंबर 11 है, मसनवी पद्मावत किसकी तख्लीक है? शेख सादी की, मलिक मोहम्मद जायसी की, मिर्ज़ा शौक़ की, मीर हसन की? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा मलिक मोहम्मद जायसी की। सवाल नंबर 12 है, वली ने दिल्ली में किससे मुलाकात की? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा शाहदौला गुलशन से। सवाल नंबर 13 है, नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक का तखल्लुस क्या था? ऑप्शंस हैं आबरू, मुबारक, हातिम, मजहर। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आबरू। इनका पूरा नाम क्या है? नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक आबरू। इनका तखल्लुस क्या हुआ? आबरू। सवाल नंबर 14 है, मिर्ज़ा सौदा हिजरी में पैदा हुए, यानी किस हिजरी में मिर्ज़ा सौदा की पैदाइश हुई थी? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1225 हिजरी, ऑप्शन 2 1325 हिजरी, ऑप्शन 3 1125 हिजरी, ऑप्शन 2 1025 हिजरी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 1125 हिजरी में सौदा की पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 15 है, ड्रामा अनारकली में अनारकली की रकीब कौन थी? सुरैया थी, दिलाराम थी, अंबर थी या रानी थी? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी दिलाराम। सवाल नंबर 16 है, गुंजा किसका गुलाम था? रुस्वा का, मीर हसन का, मिर्ज़ा शौक़ का या मिर्ज़ा सौदा का? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा मिर्ज़ा सौदा। सवाल नंबर 17 है, शौरशिनी जब अपभ्रंश का रूप इख्तियार करती है तो कौन सी बोली कहलाई? कन्नौजी, ब्रिजभाषा, खड़ी बोली या बुंदेली? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा खड़ी बोली।
सवाल नंबर 18 है आज़ाद बख्त किस दास्तान का किरदार है। इसके ऑप्शन है बागो बहार का फसाना, जायब गंज खूबी या हुस्न दिल। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी बागो बहार का किरदार है। अगला सवाल है ज़िल्म अक़वाल में से मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौन सा है। ऑप्शन है उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है। ऑप्शन 2 उर्दू का ताल्लुक द्राविड़ी ज़बानों से है। ऑप्शन 3 उर्दू पंजाबी की बहन तो हो सकती है लेकिन बेटी नहीं। ऑप्शन 4 उर्दू पंजाबी की बेटी है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या कहा, उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है, इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है अफजल पानीपती ने विकट कहानी किस दौर में तख्लीक की। जहांगीर के, अकबर के, औरंगज़ेब के या शाहजहां के। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा जहांगीर के दौर में। सवाल नंबर 21 है रुबाई में कौन सा मिसरा हम काफ़ी यानी हम रदीफ नहीं होता। तो पहला नहीं होता, दूसरा या तीसरा, या दूसरा और तीसरा। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा तीसरा मिसरा हम काफ़िया और हम रदीफ नहीं होता रुबाई में। अगला सवाल है बकौली किस मसनवी का किरदार है। सैरुल बयान का, ज़हर इश्क का, या गुलजार नसीम का, या शोला इश्क का। तो बकौली किस मसनवी किरदार है, गुलजार नसीम का। सवाल नंबर 23 है ज़िक्र मीर को किस सिन्फ में शुमार किया जाता है। खुदनविश्त है, सीरत है, खाका है, या सवाने है। तो ज़िक्र मीर क्या है, खुदनविश्त है मीर तकी मीर की। अगला सवाल है मीर तकी मीर की तसनीफ़ करदा तस्किरा का नाम बताइए, यानी मीर तकी मीर का लिखा हुआ तस्किरा कौन सा है। तो तबकातुश शोरा है, मक़सद निकात है, निकातुश शोरा है, गुलशन हिंद है। इसका सही जवाब होगा निकातुश शोरा मीर तकी मीर का लिखा हुआ तस्किरा है। इनकी जज़ है। सवाल है रज किस सिन्फ की जुज़ है। मसनवी की, कसीदे की, रुबाई की, मरसिए की। तो ये किसकी है, इसका सही जवाब होगा मरसिया। तो मरसिए के कितने जुज़ हैं, 8 हैं। जिसमें पहला क्या है चेहरा, दूसरा सरापा, फिर रुखसत, आमद, रज, जंग, शहादत, बैन। टोटल कितने हैं, 8 हैं। तो रज किस में आता है, उसी में आता है। तो यानी मरसिए की जुज़ है। सवाल नंबर 26 है मीर ज़मीर और मीर खलीक ने उर्दू में किस सिन्फ सुखन की दाग बैल डाली। ऑप्शंस हैं मसनवी की, मरसिए की, कसीदे की, या नज़म की। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 2 यानी मरसिए की। सवाल नंबर 27 है दस्तंबू में किस हालात का जिक्र किया गया है। इसके ऑप्शन हैं गदर का, करबला का, दहली का, पानीपत का। तो दस्तंबू किसने लिखी है, गालिब ने लिखी है, और इसमें गदर के हालात वाक़ियत बयान किए गए हैं। सवाल नंबर 28 है अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया तो उसने सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मोहम्मद बकने लगेगा। मीर का ये कौल किसके मुतालिक है। तो ये किसके मुतालिक है, गालिब के मुतालिक है। सवाल नंबर 29 है मीना सतवंती के तख्लीकार कौन है। तो गवासी हैं। सवाल नंबर 30 है दो बीती को क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शन है मरसिया, मसनवी, कसीदा, रुबाई। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा रुबाई, यानी दो बीती को रुबाई भी कहा जाता है। सवाल नंबर 31 है मसनवी एक डैश सिन्फ है। इसके ऑप्शन है हिमायत, इख्तिसार, बयानिया, या इशारिया। तो मसनवी कैसे सिन्फ है, मसनवी एक बयानिया सिन्फ है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 32 है मुल्ला वजी ने कौन सी मसनवी तख्लीक की है। पहला है फूलबंद, दूसरा है आलीनामा, तीसरा है कुतुब मुश्तरी, चौथा है गुलशन इश्क। तो 32 का दुरुस्त जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी मुल्ला वजी ने लिखी है कुतुब मुश्तरी और सबरस। सवाल नंबर 33 है पुरशिकवा अल्फाज का इस्तेमाल किस नज़म का किस सिन्फ का खासा है। कसीदे का, मसनवी का, नज़म का, या मरसिए का। तो पुरशिकवा अल्फाज किस में इस्तेमाल किए जाते हैं, कसीदे में किए जाते हैं। सवाल नंबर 34 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है सुखनदान फारस, शेरुल अजम, दरिया लताफ़त, गुब्बार खातिर। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा, सुखनदान फारस। शेरुल अजम किसके, शिबली नुमानी के। दरिया लताफ़त इंशाअल्लाह खान इंशा की। गुब्बार खातिर खुदूद का मजमूआ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, जो उन्होंने हबीबुर रहमान खान शेरवानी। सवाल नंबर 35 है कसीदे के अज्जाए तरकीबी में ये भी एक जुज़ है। रज्ज़ है, गुरेज़ है, बैन है, चेहरा है। तो रज्ज़, बैन और चेहरा ये किसके रुकन है, सारे के सारे ये हैं मरसिए के। बाकी क्या बचा, गुरेज़। तो गुरेज़ क्या है, तशबीब का अज्जाए तरकीबी में से एक जुज़ है। सवाल नंबर 36 है इनकी शोहरत कसीदे की बुनियाद पर हुई। मिर्ज़ा गालिब की, सोज़ की, इब्राहिम ज़ौक़ की, या ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी की।
36 है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3 यानी कि इब्राहिम ज़ौक़। सवाल नंबर 37 है, दिल्ली से माहनामा कलीम किसने जारी किया? ज़फ़र अली खान ने, जोशमली आबादी ने, शाहिद अहमद दहलवी ने या दाग दहलवी ने? तो कलीम किसने जारी किया? जोशमली आबादी ने। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। 38 देखते हैं, इसमें क्या है? अल्लामा इकबाल की फ़ारसी नज़म इसरार खुदी का अंग्रेज़ी तर्जुमा किसने किया? ऑप्शन हैं ब्राउन ने, प्रोफेसर अर्लॉन्ड ने, प्रोफेसर निकलसन ने या डॉक्टर मेक ने? तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रोफेसर निकलसन ने। अगला सवाल है, इनमें से कौन अवामी शायर के तौर पर मशहूर है? अवामी शायर के तौर पर कौन मशहूर है? नज़ीर अकबर आबादी मशहूर है। अगला सवाल है, नज़म ये दुनिया दारुल मकाफ़ात किसकी तख्लीक करदा है? नज़ीर अकबर आबादी की, अल्लामा इकबाल की, या मौलाना हाली की है, या आमिर उस्मानी की है? तो सवाल नंबर 40, इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए नज़ीर अकबर आबादी की है, जिनको अवामी शायर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, फैज़ अहमद फैज़ की जेल में तख्लीक करदा नज़मों का मजमुआ है? दस्ते सबा है, जिंदा नामा है, दस्ते तहसंग है, या नक्श फरियादी है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी दस्ते सबा। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाले शायर कौन है? अकबर आबादी, मौलाना हाली, फैज़ अहमद फैज़ या जोशमली आबादी? अल्लामा इकबाल के साथ साथ कौन सियालकोट में पैदा हुए थे? तो फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश सियालकोट में हुई थी। अगला सवाल है, सहरुल बयान में बेनज़ीर को कौन सी परी अगवा करती है? बकाउली करती है, बद्र मुनीर करती है, महारूक या नजमुन निसा? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी महारूक परी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी तख्लीक ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज यानी सैयद मोहम्मद हुसैनी की है? यानी ख्वाजा बंदा नवाज का जो असल नाम है वो क्या है? सैयद मोहम्मद हुसैनी। तो इनकी तसनीफ़ कौन सी है? परतनामा है, या शिकारनामा है, या नौसरहार, या विलायतनामा है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी शिकारनामा। अगला सवाल है, मसनवी कदमराव पदमराव किसकी तख्लीक है? शहबाज हुसैनी की, लुत्फ़ी की, निज़ाम बैदरी की, अशरफ की? तो मसनवी कदमराव पदमराव, जिसको उर्दू की पहली मसनवी माना जाता है, उनके तख्लीकार कौन है? निज़ामी बैदरी हैं। अगला सवाल है, ये तख्लीक शाह मीरा जी शमशुल अस्साक़ी है, कौन सी तख्लीक है? इसके ऑप्शंस हैं जंगनामा, विलायतनामा, खुशनामा, भूख? तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी खुशनामा। अगला सवाल है, इब्राहिम आदिल शाह शानी किताब नौरस किस मौजू पर बहस करती है? यानी इसका मौजू क्या है नौरस का? शायरी है, मौसीकी है, तसव्वुफ़ है, या उरूज़ है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा मौसीकी। अगला सवाल है, शाह बुरहानुद्दीन जानम किसके फ़र्जंद थे? खलीफा थे, यानी किसके बेटे थे? तो कुतुब राज़ी के थे, ज़हूरी के थे, या शाह मीरा जी के थे, या हुस्न शौक़ी के थे, हसन शौक़ी के थे? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा शाह मीरा जी के। अगला सवाल है, कलिमतुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है? बुरहानुद्दीन जानम की, शाह मीरा जी की, या हकीम आतिशी की, या मोहम्मद मुक़ीमी की? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी शाह मीरा जी शमशुल अशाक़ की तसनीफ़ है कलिमतुल हक़ाइक़। अगला सवाल है, इक़बाल की नज़म हिमालय सबसे पहले किस रिसाले में शाये हुई? तो इसके ऑप्शंस हैं वो हैं नुक़ूश में, उर्दू अख़बार में, मक़सद में, या ज़मींदार में? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 3 यानी मक़सद में। अगला सवाल है, फ़तहनामा बहलोल का तख्लीक़कार कौन है? मुल्ला वजी है, मुल्ला नुसरती है, मुल्ला गव्वासी है, निज़ामी बैदरी है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी मुल्ला नुसरती है। अगला सवाल है, कुली कुतुब शाह का तखल्लुस क्या था? ख़याल था, निशाती था, मानी था, या वजी था? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी मानी। अगला सवाल है, इब्न निशाती की फूलबंद किस सिन्फ़ में शुमार की जाती है? तो ये क्या है? एक मसनवी है, तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? मसनवी। अगला सवाल है, सब्रस की सन तसनीफ़ कौन सी है? 1635 है, 1535 है, 1600 है, 1735 है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा 1635 है। अगला सवाल है, दास्तान सब्रस में अक़ल और दिल का क्या रिश्ता है? बाप बेटे का, भाई का, चचा भतीजे का, मालिक ग़ुलाम का? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 बाप बेटे का। अगला सवाल है, मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी कौन है? बंगाली की शहज़ादी है, दरबारी क़ासा है, होंडी है, परी है? तो 56 है, इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? 1 बंगाली की शहज़ादी है। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल ने यूरोप के निहायत बुलंद पाया शायर गोएटे के सलाम मगरिब का जवाब फ़ारसी की किस नज़म से दिया है?
ऑप्शंस हैं इसरार खुदी, रमूज बेखुदी, पस पायत कर्द, पयाम मशरिक। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा पयाम मशरिक। अगला सवाल है इनमें से किस सिनफ सुकून के लिए खास पहर मुकर्रर है? गज़ल के लिए, मरसी के लिए, मसनवी के लिए, रुबाई के लिए? इसका दुरुस्त जवाब होगा रुबाई के लिए। अगला सवाल है वासोक्त किस मौजू को बयान करती है? माशूक से बेजारी, माशूक से लगाव, माशूक की वफादारी या खूबसूरती। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन एक यानी कि माशूक से बेजारी। अगला सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किस ज़माने में हुई? लॉर्ड वेल्सली के, लॉर्ड माउंटबेटन के, लॉर्ड मैकाले के, लॉर्ड हैंगन के? यानी कि इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? लॉर्ड वेल्सली के। अगला सवाल है अल्लामा इकबाल की नज़म इबलीस की मजलिस शुरा में इबलीस के कितने मशीर मुखातिब होते हैं? ऑप्शंस हैं 2, 4, 5 या 3। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी 4। अगला सवाल है हल्का अरबाब ज़ौक़ का क्या क़याम किस शहर में हुआ? लखनऊ में, दिल्ली में, लाहौर में, हैदराबाद में? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी लाहौर में। अगला सवाल है उर्दू में आज़ाद नज़म को किसने रिवाज दिया? ऑप्शंस हैं यूसुफ ज़फ़र ने, इब्न राशिद ने, क़य्यूम नज़र ने, ज़िया जालंधरी ने? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी नून इब्न राशिद ने। अगला सवाल है अवंत पंच अखबार किस सन में जारी हुआ? ऑप्शंस हैं 1647 में, 1847 में, 1800 में या 1873 में? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी 1873 में। अगला सवाल है आसारुस्सनादीद का मौजू क्या है? तालीम है, तारीख़ है, शायरी है या तनक़ीद है? इसका सही जवाब होगा तारीख़। अगला सवाल है गंजहाए गिरामा किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है जोशमली आबादी के मजमू का क्या नाम है? शौला और शबनम, शौला तूर, ज़र्द कलियाँ, बरक़ेरियाँ? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कि शौला और शबनम। अगला सवाल है आब हयात का शुमार किस सिन्फ में शुमार किया जाता है? तारीख़ में, तज़किरा में, दास्तान में, सवाने में? तो आब हयात क्या है? एक तारीख़ी किताब है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1। अगला सवाल है शेरुल अजम के मुसन्निफ़ कौन है? तो बहुत ही आसान सवाल है, शिबली नोमानी। अगला सवाल है हयात जावेद में किसकी सवाने बयान की गई है? बहुत ही आसान सवाल है, इसका जवाब क्या होगा? सर सैयद अहमद। अगला सवाल है मौलाना हाली के मुतालिक आला शायरी के लिए जिन 3 शराइत को ज़रूरी करार दिया गया है उनमें से एक ये भी है, कायनात का मुताला, सादगी, जोश या असलियत? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 यानी कायनात का मुताला। अगला सवाल है मुक़द्दमा शेर व शायरी में शेर की खूबी के लिए लाज़मी करार दिया है? तख़य्युल, तफ़व्वुज़ अल्फ़ाज़, मानवियत या सादगी? तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 यानी कि सादगी। अगला सवाल है रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ़ करदा दास्तान बड़ी मशहूर है, कौन सी मशहूर है? तो फसाना अजाइब। अगला सवाल है अफ़साना चौथी का जोड़ा किसकी तख्लीक है? तो ये किसकी है? क़ुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत चुग़ताई, जिलानी बानो या मुमताज़ शीरी? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा इस्मत चुग़ताई। अगला सवाल है गंजे फरिश्ते खाकों का मजमूआकार कौन है? सादत हसन मंटू हैं, शाहिद अहमद दहलवी हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं या मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कि सादत हसन मंटू। अगला सवाल है हरिशंकर और निर्मला किस नावल के किरदार हैं? ऑप्शंस हैं चांदनी बेगम, आग का दरिया, दिलरुबा, गर्दिशे रंग चमन? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा आग का दरिया। अगला सवाल है पतझड़ की आवाज़ किसके अफसानों का मजमुआ है? क़ुर्रतुल ऐन हैदर के, मुमताज़ शीरी के, जिलानी बानो या कृष्णचंद? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानवी मजमुआ है। पतझड़ की आवाज़ सितारों से आगे। अगला सवाल है मौलाना आज़ाद की गुब्बारे खातिर किसका मजमुआ है? शायरी का, खुतूत का, नावल का या अफसानों का? तो गुब्बारे खातिर किसका मजमुआ है? खुतूत का मजमुआ है। अगला सवाल है फ़ऊलन 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 किसकी बहर के औज़ान हैं? मुतक़ारिब के, मुतदारिक के, रमल के या कामिल के? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा मुतक़ारिब के। अगला सवाल है नावल उमराव जान अदा में किस शहर के तमद्दुनी ज़िंदगी का हाल बयान किया गया है? दिल्ली के, रामपुर का या आगरा का या लखनऊ का? इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 80 का ऑप्शन 4 यानी लखनऊ के। अगला सवाल है अख्तरी बेगम किस नावल के मुसन्निफ़ कौन है? यानी अख्तरी बेगम किसने लिखा है? ऑप्शन है क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने, रुस्वा ने, इस्मत चुग़ताई ने, इंतज़ार हुसैन ने? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी क़ुर्रतुल ऐन हैदर।
अगला सवाल है, फ़िक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, पर मर्ग तख़य्युल की रिसाई ता कजा। इकबाल का ये मरसिया किसकी ताज़ियत में है? ऑप्शन है सर सैयद की, मौलाना हाली की, मिर्ज़ा गालिब की या दाग दहलवी की। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी मिर्ज़ा गालिब की। अगला शेर है, शायरी के अलावा वो गालिब किस सिन्फ में मशहूर थे? यानी कि गालिब शायरी के अलावा किस सिन्फ में मशहूर थे? तो नावल में थे, अफसाने में थे, या खुतबात में थे, या खुतूत में थे। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी खुतूत में। अगला सवाल है, उमराव जान अदा को दिलावर खान ने कहाँ से कैद किया? करीम के घर से, बंगाली से, या अकबर अली खान के घर में, या फैज़ अली खान के बाला खाने में? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बंगाले में। अगला सवाल है, डॉक्टर मौलवी नज़ीर अहमद की विलादत यानी कि पैदाइश कब हुई थी? 1863 में, 1831 में, 1912 में, या 1861 में? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 1831 में इनकी पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है, नावल इब्नुल वक्त में किसको मौजू बनाया गया है? अंग्रेज़ों की बालादस्ती, मुग़लों की बालादस्ती, फ़्रेंच की बालादस्ती, या तुर्की की बालादस्ती? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा अंग्रेज़ों की बालादस्ती। अगला सवाल है, नवाब राय किस नाम से मशहूर है? तो सभी जानते हैं प्रेमचंद के नाम से मशहूर है। अगला सवाल है, मर्दा बदस्त ज़िंदा किस मज़मून किस सिर्फ में शुमार किया जाता है? मिज़ाहिया है, अफसाना है, खाका है, या इंशाइया है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी खाका। अगला सवाल है, ज़ादे राह किस के अफसानों का मजमुआ है? इस्मत के, सादत मंटू के, प्रेमचंद के, राजेंद्र सिंह बेदी के? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा प्रेमचंद। सूअर मादू किस अफसाने किरदार हैं? कफन के, सिला मातम के, वारदात के, नोक झोंक के? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो होगा कफन। अगला सवाल है, नावल मैदान अमल का मौजू क्या है? अछूतों से मुतालिक है, आलाजात से मुतालिक है, मालदारों से मुतालिक है, या अंग्रेज़ों से मुतालिक है? दो से मुतालिक है। अगला सवाल है, लाजवंती किस हालत पर मबनी है? ऑप्शंस हैं अमन, सुकून, फसादात, आज़ादी, ग़ुलामी। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा फसादात। अगला सवाल है, चर्च की झूठी रिवायत पर कौन सा अफसाना तख्लीक किया गया है? इसके ऑप्शन है रद्द अमल, जोगिया, यूकलिप्टस, झोला। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा 93 का ऑप्शन नंबर 3 यानी यूकलिप्टस। ये किसका है? राजेंद्र सिंह बेदी का है। अगला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी के मजमूए दाना दाम किसके कहानी पर फिल्म बनी? दस्तक पर, गर्म कोट पर, या कोक जलिया ग्रहण पर? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी गर्म कोट पर। अगला सवाल है, कृष्णचंद का कौन सा अफसाना कश्मीर की ज़िंदगी और किसानों की बेदारी पर मुश्तमिल है? ऑप्शंस है शिकस्त, अंदाता, हम वहशी हैं, तीन गुंडे। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा शिकस्त, जिस पर फिल्म बनी। अगला सवाल है, खोजी किस नावल का किरदार है? फसाना अजायब का, फसाना आज़ाद का, गौदान का, निर्मला का? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा फसाना आज़ाद का। अगला सवाल है, आफ्ताब मोहब्बत किसका ड्रामा है? आगा अशर काश्मीरी का, अमानत लखनवी का, हबीब तनवीर का, या कुदसिया जैदी का? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा आगा अशर काश्मीरी का। पहला ड्रामा है, उसका नाम क्या है? आफ्ताब मोहब्बत। अगला सवाल है, रिसाला नुक़ुश के मुदीर कौन थे? इसका ऑप्शन से मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे, ज़फ़र अली खां थे, मोहम्मद तुफ़ैल थे, मिर्ज़ा फुरसत थे। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मोहम्मद तुफ़ैल थे। अगला सवाल है, मिर्ज़ा निगार मुज्तबा हुसैन ने किस अखबार से अपनी कालिम शुरू की? मुज्तबा हुसैन ने तो सियासत से की थी, नशीमन से की थी, उर्दू दुनिया से, या पेशरफ्त से? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन 1 यानी कि सियासत। तो हमारा आज का आखिरी सवाल क्या है? अदब बनाए अदब किस अदबी तहरीक का बुनियादी नज़रिया है? इसके ऑप्शंस हैं हल्का अरबाब ज़ौक़ का, तरक्की पसंद का, जदीदियत का, तामीर पसंदीद का। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? हल्का अरबाब ज़ौक़ का।